Hello everyone, you are watching my channel Science with Preeti. I am Preeti Prasad. Today we will study about refraction of light of standard 10th physics. Okay, so refraction through a rectangular glass slab. Okay, तो किस तरह से एक rectangular glass slab है PQRS, तो किस तरह से जो इंसिडेंट रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो जब रिफ्रैक्शन के बाद जब वो ग्लास से बाहर निकलती है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो किस तरह से इमर्ज होती है, तो इस तरह से इसके प्रोसेस को जानेंगे। सो देख रहे हैं कि ये PQRS एक ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब है। तो ये AB इंसिडेंट रे है, B पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई, ये यहाँ से रिफ्रैक्टेड हो गई। डिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हुई, BC क्या हो गई, इसकी रिफ्रैक्टेड रे कहलाई। ये फर्स्ट PQ जो है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ओके, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2, ये एयर मीडियम हुई, ये ग्लास मीडियम हुई। क्लियर। सो ये AB इंसिडेंट रे ये जो है B पॉइंट पे इंसिडेंट हुई और रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे BC रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अगेन ये जो BC रिफ्रैक्टेड रे है ये C पॉइंट पे इंसिडेंट हुई और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या बनती है, एंगल I1, और रिफ्रैक्शन की क्या बनी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। और जब ये रिफ्रैक्टेड रे BC है जो C पॉइंट पे इंसिडेंट हुई तो इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुई, I2, और ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इमर्ज हो जाती है CD, जिसे कहते हैं इमर्जेंट रे। ओके, जिसकी एंगल क्या हुई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। तो ये जो इमर्जेंट रे है CD ये पैरेलल होती है किसकी, ओरिजिनल जो इंसिडेंट रे है उसके एक्चुअल पाथ से थोड़ी वो डिस्प्लेस हो जाती है। ओके, ये इसकी पैरेलल होती है ABEF, ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है उसकी ये इमर्जेंट रे CD पैरेलल होती है, पर थोड़ी सी वो डिस्प्लेस हो जाती है बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस CE, जिसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। ओके, जितनी ज़्यादा ये मोटी होगी, इसकी जो स्लैब है जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतनी ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होंगे, लेटरल शिफ्ट होगी। जितनी ज़्यादा पतली होगी, स्मॉलर होगी इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई जितनी पतली होगी उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी, लेटरल शिफ्ट भी उसकी कम होगी, उसकी वैल्यू कम आएंगे। क्लियर। सो इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे ये होते हैं। ओके, सो टेकिंग रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस PQ, ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है PQ, यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन होता है AB पॉइंट पे, तो ये जो है 1μ2 ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको 1μ2 लिखेंगे। क्लियर। फिर क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन के जो सेकंड लॉ है उसके अनुसार बाय स्नेल्स लॉ sin I1 बाय sin R1। ओके, फिर नाउ वी कैन राइट 1μ2, जो जैसे लिखे 1μ2 sin I1 बाई sin R1 को μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। ओके, वेलोसिटी के फॉर्म में μ2 बाई μ1। ओके, सो μ2 बाई μ1 जो है ये इसके इक्वल हो जाएंगे, जब 1μ2 इक्वल है sin I1 बाई R1 के, और जब 1μ2 को μ2 और μ1 लिख सकते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू sin I1 बाई sin R1। ओके, सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो μ2 इंटू साइन R1 इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन I1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर। सो एंड नाउ टेकिंग द रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस SR, जब ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो है ये BC जब ये RS पॉइंट पे जब इंसिडेंट होती है तो ये इसकी इंसिडेंट बन जाती है, और C पॉइंट पे मैंने कहा जैसे कि वो इंसिडेंट होती है और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है, और CD क्या होती है, इसकी रिफ्रैक्टेड जो रे बन जाती है, बट यहाँ पे इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं क्योंकि वो डेंसर से रेयर मीडियम में वो बाहर निकल रही है, तो ये हो गई यहाँ पे इमर्जेंट रे कहलाती है। ओके, यहाँ भी रिफ्रैक्शन होती है बट वो इमर्जेंट रे कहलाती है। सो टेकिंग द रिफ्रैक्शन ऑन द सेकेंड सरफेस SR, इसमें क्या देख रहे हैं, मीडियम 2 है और ये क्या है, ये ग्लास मीडियम है, एयर मीडियम है, सो इसको भी 2μ1 लिखेंगे। ओके, सो साइन I2 अपॉन साइन R, ये क्या हो जाएगी साइन R2, साइन I2 अपॉन साइन R2 बाई स्नेल्स लॉ, यहाँ स्नेल्स लॉ यूज़ करना है, अप्लाई करना है। सो 2μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, μ1 बाई μ2। ओके, जिस तरह से मैंने इसको लिखा था 1μ2 को μ2 बाई μ1, उसी तरह से 2μ1 को लिखेंगे μ1 बाई μ2 रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, सो फिर दोनों को फिर इक्वेट करेंगे, देयरफॉर ये दोनों को इक्वेट करेंगे। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगी, μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू साइन I2 बाई साइन R2। ओके, ये रिलेशन आई। अब देख रहे हो एंगल I2 और R1, एंगल I2 और एंगल R1 ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। ठीक है, एंगल I2 और एंगल R1 ये दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो I2 को यहाँ पर R1 लिख सकते हैं।
क्योंकि ये दोनों जो है आपस में ऑल्टरनेट है, तो I2 की जगह हम R1 लिख सकते हैं। क्लियर, तो साइन I2 की जगह यहाँ पे साइन R1 लिख दिए, तो मी1 बाई मी2 इज इक्वल टू साइन R1 बाई साइन R2। क्लियर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, मी1 साइन R2 इज इक्वल टू मी2 साइन R1। अब इसको इक्वेशन 2 मान लें। ओके, अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इसमें मी2 साइन R1 इक्वल टू है मी1 साइन I1 इक्वेशन 1 में है, और इक्वेशन में 2 में क्या है, मी1 साइन R2 इक्वल टू मी2 साइन R1। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या होती है, ये कैंसिल हो जाएगी दोनों। ओके, तो क्या बच गए, मी1 साइन I1 इज इक्वल टू मी1 साइन R2, ये दोनों रह गए। क्लियर, ये दोनों रह जाएंगे, ये वाली और ये वाली। ओके, ये दोनों को फिर हम इक्वेट कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों रह जाएंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो अब इससे क्या हो जाएगी, दोनों ये हो जाएगी, देख रहे हैं क्या कि मी1 साइन I1 इक्वल टू मी1 साइन R2, दैट मीन्स एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2। ये दोनों आपस में ये जो एंगल है ये बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो इमर्जेंट रे है CD ये पैरेलल है इस ओरिजिनल इंसिडेंट रे की। एक्चुअल जो पाथ है उससे थोड़ी वो डिस्प्लेस हो गई है, जो कि क्या है CE। ठीक है, इसे मैंने क्या कहा, इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इसे क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, या फिर इसे शिफ्ट भी बोलते हैं ऐसे। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट। क्लियर, तो इस तरह से ये इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसके बारे में जानें। सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि मान लो कि ये इंसिडेंट रे है। ओके, जब लाइट जो है इंसिडेंट रे जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब वो क्रॉस करती है, जब वो इस पर इंसिडेंट होती है पॉइंट O पे, तो जब वो इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्रैक्टेड हो जाती है तो ये जो है कभी कभार ऐसा होता है कि कभी वो रिफ्लेक्टेड भी हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो उसकी जो पाथ होती है वो सेम वही डायरेक्शन होती है जिस रास्ते से वो आती है, उसी रास्ते से वापस वो जाती है। ओके, सो इंसिडेंट रे जो है यहाँ पे इंसिडेंट हुई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O पे, इंसिडेंट रे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगी इसकी I, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है इसकी R। क्लियर, तो ये इंसिडेंट रे जब इस पर इंसिडेंट हुई पॉइंट O पे विथ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, देन जब वो किसी चीज़ से जब वो स्ट्राइक करती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी डायरेक्शन से वो वापस चली जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाती है, तो जो इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हो जाती है R। ओके, और जो इसकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हो जाएगी एंगल I। क्लियर, सो इस तरह से इसमें देखें, जैसे कि यहाँ जब इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे है, जब लाइट ट्रेवल कर रही है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जब वो पास कर रही है, तो इंसिडेंट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्शन के बाद ये इसकी रिफ्रैक्टेड रे हुई। तो स्नेल्स लॉ से क्या लिखेंगे, 1 μ2 इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। ओके, ये हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर, अब जैसे मान लो कि इसकी जो लाइट है वो जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस वो जब बैक हो रही है, उसकी जो पाथ है वापस वो उल्टे डायरेक्शन में जाने लगेगी, तो वो क्या हो जाएगी, उसी रास्ते से वो जाएगी जिस रास्ते से वो लाइट की डायरेक्शन थी, उसी डायरेक्शन से वापस वो जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि इसकी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो R बन जाती है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल I बन जाएगी। सो क्या हो जाएगी, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, 2 μ1 इज इक्वल टू साइन, ये क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगी R, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी साइन I। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये क्या हो जाएगी, 2 μ1 इक्वल टू साइन R बाई साइन I। ये 2 μ1 क्या हुआ, ये होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। क्लियर, अब ये दोनों को कंपेयर करें, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ओके, अब ये दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या देख रहे हैं इसमें, इसको 1 μ1 ये जो है, ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या करेंगे, कंपेयर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई करने पे क्या देख रहे हैं कि 1 μ2 ओके इंटू 2 μ1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी, साइन I अपॉन साइन R। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू साइन
आर अपॉन साइन आई। ओके, ये क्या है, साइन है। ओके, साइन आर बाय साइन आई। ओके, अब ये क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी। क्लियर, ये कैंसिल हो गई, तो ये क्या हो गई, अब इसकी ये जो है 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गई, साइन आर अपॉन साइन आर। अब देख रहे हैं क्या, ये भी कैंसिल हो जा रही है, ये भी कैंसिल हो गई, 1 आई। दैट मीन्स ये क्या हो गई, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ये हम क्या देख रहे हैं कि जिसकी जो है ये उसकी रेसिप्रोकल हो गई, ये जो सो हम क्या देख रहे हैं कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू 1। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ओके, तो इस तरह से ये इसकी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसकी ये रिलेशन है। ठीक है, एक दूसरे के जैसे ये जो रिलेशन हमने क्या देखा कि वापस ये जो इंसिडेंट रे थी वो रिफ्रैक्टेड के होने के बाद जब रिफ्रैक्टेड रे बनी, तो जब वापस वो किसी चीज़ से जब वो टकराती है तो वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो वापस वो क्या हो जाते हैं, एंगल्स के चेंज हो जाते हैं। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन जाएंगे, और एंगल ऑफ आई जो है फर्स्ट मीडियम की वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएंगी, और ठीक है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और ये इसके सेम पाथ से वो चले जाएंगे। क्लियर है। सो इसकी ये होती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये इसकी रूल है। अगर मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी जो है एयर, ये एयर है और ये ग्लास मीडियम है। क्लियर, तो ये मान लो कि एयर और ये ग्लास मीडियम है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कि क्या है 2/3, सपोज करो 2/3 है एयर टू ग्लास की। तो अगर हम ग्लास से एयर की फिर वापस निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके तो क्या हो जाएगी, ये जस्ट उसकी रेसिप्रोकल, उसके उल्टा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास मीडियम क्या हो जाएंगे 3/2। क्लियर।